Krishna Krishna Hare Hare
पिछली कथा में हम लोग सुने कि जब माता यशोदा ने भगवान कृष्ण को ऊखल में बांध दिया तो जितनी भी गोपियां वहाँ खड़ी थी उनसे रहा नहीं गया। आगे बढ़कर वह ब्रजस्वरी का हाथ पकड़ लेती है तथा नंद नंदन को शीघ्र से छुड़ा लेने के उद्देश्य से प्रार्थना करती, मुख छवि देखी हो नंद घरणी। कज्जल मिश्रित अश्रु प्रवाह उनके कपोलों को सिक्त कर रहा है। आकुल नेत्र बारंबार आभीर सुंदरियों से कुछ मूक विनय दया याचना सी कर रहे हैं। कुंतल राशि मुखचंद्र पर बिखर गई है। इस प्रकार श्री कृष्णचंद्र अतिशय करुण अवस्था में ऊखल से बंधे खड़े हैं। गोप सुंदरियां उन्हें घेरे खड़ी हैं। सभी चाहती हैं ब्रजेश्वरी अवद्रवित हो जाएं। स्वल्प अपराध के लिए पर्याप्त दंड वे अपने नीलमणि को दे चुकी। अब हुआ क्या कि एक ने यशोदा रानी से बंधन खोल देने की फिर प्रार्थना किया, यशोदा तेरो मुख हरि जो वै, कमल नयन हरि हिचकिनि रोवै, बंधन छोड़ी जसोवै, यशोदा तेरो मुख हरि जोवै। तो दूसरी फिर समझाने लगी। तो ये पहली बार ये बोली, दूसरी समझाने लगी कि जो तेरो सुत खरो अचगरों, तौ कोखी को जायो, कहाँ भयो जो घर के ढोटा, चोरी माखन खायो, यशोदा तेरो मुख हरि जो है। अब तीसरी ने भी समझाया कि यशोदा यह न बूझी को काम, यशोदा यह न बूझी को काम, कमल नयन की भुजा देखी धौं, तै बांधे हैं दाम, यशोदा यह न बूझी को काम। पुत्र हूँ ते प्यारों को हरि, कुल दीपक मणिधाम, पुत्र हूँ ते प्यारों को हरि, कुल दीपक मणिधाम, हरि पर बारी डारी सब तन मन, धन गोरस अरु ग्राम, यशोदा यह न बूझी को काम। अब एक वृद्धा गोपी में जैसे लगा कि कुछ दैवी आवेश हो गया है। उसके नेत्रों में रोष भर आया। सारे अंग किसी विचित्र तेज पुंज से व्याप्त हो गए। वह यशोदा रानी की भर्त्सना करती हुई और भगवत तत्व की बातें बताने लगी और श्री कृष्णचंद्र को छोड़ देने के लिए ब्रजस्वरी को शपथ देने लगी कि यशोदा तेरो भलो हियो है माई, कमल नयन माखन के कारण
बांधे उखल ल्याई, तेरो भलो हियो है माई। जो संपदा देव मुनि दुर्लभ, सपन हूँ दे न दिखाए। याही तू गर्भ भुलानी, घर बैठे निधि पाए। जशोदा तेरो भलो हियो है माई। जो मूर्ति जल थल में व्यापक, निगम न खोजत पाई। सो मूर्ति तय अपने आंगन, चुटकी दे जो नचाई। तेरो भलो हियो है माई। तब काहू सुत रोवत देखती, दौड़ लेत ही लाई। अब अपने घर के लड़का सो इची करती निठुराई। जसोदा तेरो भलो हियो है माई। बारंबार सजल लोचन करी, चितवत कुंवर कन्हाई। कहाँ करो बलि जाऊँ छोड़ी तू, तेरी सोह दिवाई। जसोदा तेरो भलो हियो है माई। सुरपालक असुरन उड़सालक, त्रिभुवन जाहि डराई। सूरदास प्रभु की यह लीला, निगम ने तिनित गाई। यशोदा तेरो भलो हियो है माई। किंतु ब्रजेश्वरी का हृदय तो आज मानो पाषाण बन गया है। वे किसी की बात से तनिक भी द्रवित नहीं होती, अपितु सबका इतना आग्रह देखकर उल्टे खींच जाती है। और खींच करके क्या कहती है, सुनो, जाहो चली अपने अपने घर। तुम्हें सबन ने मिल ढीठ करायो, अब आई छोड़न बर। मुझे अपने बाबा की सोहें कान्हई, अब न पत्याओ। भवन जाओ अपने अपने, सब लागती हो मैं पाऊ। मुँह को जनि बर जो जुबती को, देखो हरि के ख्याल। सूर श्याम सो कहती जसोदा, बरे नंद के लाल। ब्रजरानी इतनी कठोर तो कभी नहीं थी, उन्होंने इतना रुक्ष व्यवहार तो हम सबसे आज तक कभी नहीं किया। गोप रामाओं के हृदय में ठेस सी लगती है, उन सब में रोष का संचार हो जाता है। वे सब बोलती है एक साथ, ऐसी रिस तो कौन नंद रानी, ऐसी रिस तो कौन नंद रानी। भली बुद्धि तेरे जिए उपजी, बड़ी बैस अब भई सयानी। तेरो रिस तो कौन नंद रानी, ढोटा एक भयो कैसहु करी। कौन कौन करवर विधि भानी, अक्रम क्रम करे अवलो उबर्यो हैं। ताको मारी पितर दे पानी, को निर्दयी रहे तेरे घर, को तेरे संग बैठे आनी। सुनो सूर कही कही पचिहारी, युवती चली घरनी बिरुझानी। हृदय में दुख का भार लिया, अत्यंत उदास से खिन्न, सब अपने अपने घर की ओर चल पड़ी। पूर्ण सुंदरियां मुझे जननी के अनुशासन से, जननी प्रदत्त बंधन से मुक्त कर देगी, ऐसा श्री कृष्णचंद्र सोच रहे थे, आशा लगाए हुए थे। वो भी आशा टूट गया। सब पुरुष सुंदरियां अपने अपने घर चली गई। अब वे असुर पूरित कंठ से अग्रज बलराम का नाम ले लेकर पुकारने लगते हैं। किंतु अग्रज यहाँ हो तब तो, वे तो जननी के साथ उपनंद गृह में हैं। फिर भी अनुज का आह्वान व्यर्थ नहीं होता। रोहिणी मैया कुछ ही न जान सकी, पर रोहिणी नंदन बलराम के हृदय तंतुओं पर श्री कृष्णचंद्र का करुण क्रंदन झंकृत हो उठा। वे व्याकुल हो उठे। माता के लौटने में तो अभी पहर भर का विलम्ब है, इतना धैर्य राम में कहाँ। वे भाग चले
और क्षण में ही निर्विघ्न नंद भवन के समीप जा पहुँचे। मार्ग में कोई बाधा नहीं आई, क्योंकि योग माया ने उपनंद पत्नी एवं श्री रोहिणी के स्मृति पथ में ये रख दिया था कि राम तो यहीं कहीं खेल रहा है। इस प्रश्न के सामने एक झीनी चादर डाल दिया था, इसलिए माँ खोज नहीं रही थी। नंद प्रांगण से लौटती हुई कुछ वृद्ध पुरंधरियों ने बलराम की ओर देखा एवं बलराम ने उनकी ओर। एक अतिशय व्यथित गोपी चटपट श्री कृष्णचंद्र के उखड़ बंधन की सारी बात बलराम को सुना डाली। हलधर सौ कही ग्वाल सुनायो, प्रातः तय तुम्हरो लघु मैया, जसुमति उखल बांध लगायो। हलधर सौ कही ग्वाल सुनायो। फिर तो रोहिणी नंदन दौड़ पड़े, श्री कृष्णचंद्र के समीप चले आए। पर अनुज की दशा देखकर रोहिणी नंदन के नेत्र तो छल छल करने लगे। यह सुनी के हलधर तह धाय, देख श्याम उखल सो बांधे, तबहि दो लोचन भरी आए। बलराम अपने हाथ से यशोदा रानी का अंचल धारण कर पकड़कर गदगद कंठ से बोले कि श्याम ही छोड़ी मोहि बांधे बरु, निकसत सगुन भले नहीं पाए। मेरे प्राण जीवन धन कान्हा, तिनके भुज मोहि बंधे दिखाए। ओह, अग्रज की बात सुनते ही यशोदा रानी के प्राणों में ठीस सी चलने लगी। उन्हें भान हुआ तब कठोरता के लिए इस झूठे स्वांग का निर्वाह करना उनके लिए तो असंभव है, किंतु नहीं उसी क्षण अचिंत्य लीला महाशक्ति ने वात्सल्य रस घन मूर्ति यशोदा रानी के मन को अपने हाथों में ले लिया। ब्रजश्री तो उमड़ते हुए वात्सल्य सिंधु में बहने जा रही थी, पर लीला शक्ति उन्हें बाहर निकाल ले आई तथा उन पर अपना हाथ फेरकर कुछ समय के लिए धैर्य धारण करने योग्य बना डाला। अवश्य मैया अग्रज को बोलकर उत्तर न दे सकी, केवल उनकी प्रार्थना को अस्वीकार करते हुए अपना सिर किंचित मात्र हिला पाई। अब तो रोहिणी नंदन को क्रोध आ गया, नेत्र और भी अरुण हो उठे। कुछ क्षण तिरछी चितवन से जननी की ओर देखकर वे बोले, काहे को कलह नाम ध्यो, दारुण दावड़ी बांध्यो, कठिन लकुट लय तय त्रास्यो मेरे भैया। नाही कसकत मन निरख कोमल तन, तनिक से दधि काज भली रीतु मैया। हो तो न भयोरी घर, देखत क्यों तेरी ओर, छोड़तों बासन सब जानती बलैया। सूरदास हित हरिलोचन आए हैं भरी, बलहूँ को बल जाको सोईरी कन्हैया। इस बार जननी मन ही मन हंस पड़ती है, साथ ही अनुभव करती है कि अब यहाँ और रुकना उचित नहीं, अन्यथा वे अपना धैर्य खो बैठेंगी तथा इस प्रकार अब तक का सारा प्रयास निष्फल हो जाएगा। इस विचार से ब्रजेश्वरी पार्श्ववर्ती प्रांगण में चली जाती है। यहाँ रह जाते हैं गोप शिष्यों से घिरे हुए उखड़ में निबद्ध श्री कृष्णचंद्र एवं उनकी ओर सकरुण दृष्टि से देखते हुए रोहिणी नंदन बलराम। इनके अतिरिक्त अंतरिक्ष में अवस्थित है अमर वृंद, जो श्री कृष्णचंद्र की इस भक्त वत्सलता को निहार निहार कर आनंद सिंधु में डूब उतरा रहे हैं। क्यों न हो, सर्वतंत्र स्वतंत्र स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र का जननी के प्रति आत्मसमर्पण इस योगी ही है। समस्त लोकपालों के सहित यह परिदृश्यमान जगत जिनके बस में है, जिन पर किसी का बंधन शासन नहीं है, जो नित्य परम स्वतंत्र है, उन अनंत ऐश्वर्य निकेतन यशोदा नंदन श्री कृष्णचंद्र ने जननी के द्वारा दिए हुए बंधन को स्वीकार कर आज वास्तव में अपनी भक्ताधीनता को प्रत्यक्ष प्रकट जो कर दिया। भक्त के वश में है भगवान, भक्त के वश में है भगवान। श्रीमद् भागवत में आया है कि एवं संदर्शिता ही हरिणा भृत्यवस्यता, स्ववसेनापि कृष्णेन यस्तेदं सेश्वरं वसे। श्री कृष्ण गोविंद।
हरे मुरारे नाथ नाम